तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस येट अनदर एक्साइटिंग क्लास ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज के आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को स्टेबलाइज करते हैं, कैसे हम चीज़ों को ट्रैक करते हैं। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने कई बार यूज़ किया है ट्रैकिंग का। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया था अपने मास्क को ट्रैक करने में। वी डिड यूज द ट्रैकिंग फीचर ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स टू ट्रैक आर मास्क। यू रिमेंबर आई गेस जब हम बात कर रहे थे कलर ग्रेडिंग के बारे में, जब हम कलर चेंज कर रहे थे अपने BMW का। अगर आपने नहीं देखी है वो लास्ट वाली वीडियोस, आई मीन दैट लास्ट लेक्चर्स, सो आई वुड सजेस्ट कि यू गो फर्स्ट एंड वॉच दोज लेक्चर, उसके बाद ये वाले लेक्चर पे आना ताकि यू गेट द फ्लो। ठीक है ना, आप फ्लो में आ जाओ हमारे साथ। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट in the lecture where we were changing the color of the BMW. In that lecture, I told you that we want only the BMW that was in the center. हम चाहते थे सिर्फ उसका कलर चेंज हो एंड बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहें। सो इफ़ आई शो यू तो सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं हम सबसे पहले एंड आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मेरे पास वो वीडियो पड़ी होगी तो इट वुड बी बेटर। ओके ये रही वीडियो, ठीक है। सो ये जो हमारा पार्ट था BMW का, हमने क्या किया था, हमने सिर्फ इस वाली BMW का कलर चेंज किया था एंड ये वाली जो BMW है हम नहीं चाहते थे कि इसको रेड हो जाए। वी चेंज दिस BMW फ्रॉम ब्लू टू रेड एंड वी डिडंट वांट कि ये कलर जो है दैट शुड गेट अफेक्टेड, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया था, इसको मास्क आउट कर दिया था। हमने एक मास्क क्रिएट किया था ऐसा, ठीक है ना, एंड हमने इस मास्क को इन्वर्ट करके अपना चेंज टू कलर इफेक्ट अप्लाई कर दिया था। जिससे हुआ क्या, इतने एरिया को छोड़कर बाकी सब में चेंज टू कलर वाला इफेक्ट वाज अप्लाइड इन द वीडियो एंड दैट। अब देखो, इसको मैं सेम पॉइंट से कंटिन्यू करता हूँ। सी, मास्क हमने ऐसा बनाया था एंड ये वीडियो चल रही है तो मास्क को बार बार ट्रैक करना पड़ेगा एंड आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिंग है इस वाले सेगमेंट की, ये हमने करी थी ट्रैकर जो हमारा ट्रैकर टूल होता है उसकी हेल्प से। सो दिस इज द प्लेस वे वी यूज ट्रैकिंग इन आर प्रीवियस वीडियोस। तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है कोई भी एक सर्टेन पॉइंट, सर्टेन फ्रेम या सर्टेन मास को हम एक जगह से लेकर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक, फ्रॉम द वेरी 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 स्टार्टिंग पॉइंट टू द वेरी एंड, वी आर गोइंग टू ट्रैक दैट पर्टिकुलर मास्क, इफेक्ट, प्रीसेट, PNG, JPEG, आइकन, वीडियो, बीट, एनीथिंग एंड टेक्स्ट एज वेल। सो हम किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं इनसाइड ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। सो दिस कॉल्ड ट्रैकिंग। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो है हमारी स्टेबलाइजेशन। अब अगर मैं इसी वीडियो को ऐसे रिकॉर्ड करने की जगह ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करूँ जिसमें ये इतनी बार शेक कर रही हो तो फिर तो भूल ही जाओ कि तुम मेरी शक्ल भी देख पा रहे हो, शायद ब्लर ही ब्लर दिखेगा। सो इन दैट केस वी यूज़ मोशन स्टेबलाइजर्स। अब स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको चलो छोटी सी दिखा देता हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, बट यस मेरे पास अभी कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, सो दैट इज़ द रीज़न। मैं कैमरे को तो नहीं दिखा सकता आपको, बट इसमें अपने फ़ोन को दिखा सकता हूँ। ये है एक स्टेबलाइज़र, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन नहीं है या कोई एक डिसेंट नॉर्मल से बेटर फ़ोन नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि स्टेबलाइजेशन आपके फ़ोन में अच्छे से काम करती होगी। आप वीडियोज़ वगैरह बनाते होगे एंड देखते होगे कि काफ़ी ज़्यादा जिटर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ धड़ 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 करके हिल रही हैं। सो उस केस में क्या करते हैं, या तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो ऐसे स्टेबलाइजर्स का, जिससे हम उसके अंदर जाके वीडियो को स्टेबलाइज करते हैं। और अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो फिर आपको एक ऐसा स्टेबलाइज़र ख़रीदना पड़ेगा। सी, ये है एक स्टेबलाइज़र, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपना फ़ोन फंसा देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये है हमारा एक स्टेबलाइज़र, ऐसा कुछ है। ये मैंने DJI का ख़रीदा था। बहुत फटाक से हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं एंड आपको मैं स्टेबलाइजेशन के अलग अलग टाइप्स बताता हूँ, जिससे आपको बहुत इजी पड़ जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको फटाक से मैं यहाँ पर क्लिप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन क्लिप कर दिया एंड इसको अभी ऑन करते हैं। आई गेस मैं इसको ऑन कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 4 साल बाद, ठीक है ना, ये भी आप ही के सामने, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे ऑन करता हूँ, ऑन हो जाएगा तो आपको
दिख जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें बैटरी नहीं है क्या? ओके ठीक है, इसमें आई गेस बैटरी नहीं है। ओके कोई इशू नहीं है, इसमें बैटरी नहीं है, बट दिस इज़ हाउ अ स्टेबलाइज़र वर्क्स। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो इससे जब आप वीडियो शूट करोगे तो आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज बनेगी। सी, ये अपने एक्सेस से हिलता नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वी यूज स्टेबलाइजर्स। अब इन्हीं स्टेबलाइजर्स को अगर आपको चाहिए कि हम इसको यूज़ करें सॉफ्टवेयर के अंदर, सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम एडिटिंग में स्टेबलाइज़र को ऐड करते हैं। जैसे ये मेरा फ़ोन का स्टेबलाइज़र, सिमिलरली ये जो आपको दिख रहा है पीछे ये ब्लैक कलर का, ये मेरे कैमरे का स्टेबलाइज़र है। इसे स्टेबलाइज़र नहीं, हम गिम्बल कहते हैं। ठीक है, सो अब और ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, तुरंत आ जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ये हमने खोल दिया है अपना आफ्टर इफेक्ट्स, एंड इस तब तक इस स्टेबलाइजेशन को मैं लॉक करके रख देता हूँ। अब 4 साल बाद खोला है तो डेफिनेटली क्यों ही चलेगा ये। एंड इससे मैं अगर आपको बताऊं, थोड़ी सी छोटी सी जर्नी है इसके भी पीछे। ये मैंने ख़रीदा था अपनी फर्स्ट इनकम से। ठीक है, जो कि मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह से, एंड ये सब आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो सीख सीख के ख़रीदा था। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट दिस इज़ जायन का स्मूथ Q3। ठीक है, तो दोनों तरीके के हमारे पास कैमरे की स्टेबलाइजेशन। अब या तो आप इनका यूज़ कर लो, काफ़ी महंगे आते हैं, कोई पॉइंट नहीं इनको लेने का। या अगर आपको ये सब में नहीं पढ़ना तो आप आओ सीधा सा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और इतना दिमाग लगाने की जगह सीधा बनाओ एक न्यू कॉम्पोजिशन। ठीक है, सेव कर लो प्रोजेक्ट और एक वीडियो डाउनलोड कर लो। हम फिर से अपनी सदाबहार साइट पे चले जाते हैं, विच इज़ पिक्सेल्स। या नहीं मिले तो वी हैव अ सेकेंडरी ऑप्शन एज वेल, पिक्साबे। ठीक है, यहाँ पर पिक्सेल्स में हम जाएंगे वीडियोस में, यहाँ पर वी विल सर्च फॉर रनिंग। हमें ट्राइपॉड वाला शॉट नहीं चाहिए, बिकॉज ट्राइपॉड वाले शॉट में दिक्कत क्या होती है। ठीक है, ये एक प्यारा प्यारा शॉट लग रहा है, देखो काफ़ी सारा जिटर दिख रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा वीडियो स्टेबलाइज नहीं हिल रही है, ये देखो ये। तो इस चीज़ को भी हम आज फिक्स करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। एंड तब तक हम एक डांस वाली वीडियो भी डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेते हैं इसको। वियर्ड लग रहा है बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें बस ट्रैकिंग सीखनी है। इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, एंड वी विल डू वन मोर थिंग, हमें चाहिए एक ड्रोन का शॉट। मैं 3 तरीके की ट्रैकिंग आपको सिखाऊंगा। एक प्यारा सा हमें ड्रोन का शॉट चाहिए जहाँ पर हम अच्छे से एडिट कर पाए। ठीक है, आई गेस दिस वुड बी गुड। इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो सारा हमारा माल मटेरियल इज़ टोटली डाउनलोडेड। नाउ विल क्विकली गो इनटू आवर सॉफ्टवेयर एंड इम्पोर्ट देम वन बाय वन। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करने के पहले हमें चले जाना है ट्रैकर पैनल में। ये है हमारा ट्रैकर पैनल। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो विंडो में जाना, यहाँ पर आपको ट्रैकर पर चेक मार्क दिखे, अगर मतलब ऑलरेडी यहाँ पर है, नहीं दिखे तो इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोशन सोर्स कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वीडियो डालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको सिखाएंगे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, सिंपल सी ऑब्जेक्ट वाली ट्रैकिंग। डाउनलोड्स में जाएंगे एंड हम डाउनलोड कर लेंगे
ठीक है, हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इससे क्वार्टर पे ही चलने देंगे, प्ले करेंगे, ऑडियो बंद। ठीक है, अब हमें इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैक करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या ट्रैक करेंगे, हम कोई कॉन्ट्रास्ट सा पॉइंट ढूंढेंगे। जब हम ट्रैकिंग करते हैं, वेन एवर वी आर ट्रैकिंग, वी हैव टू सर्च फॉर सम कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स। लाइक इस वाले जो फ्रेम में, इसकी ब्लू टी शर्ट पे दिस ब्लैक डॉट इज अ कॉन्ट्रास्टी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सी ट्रैकिंग करनी है। कितने सेकंड की, पूरी 12 सेकंड की तो करेंगे नहीं, हमें करनी है लेट्स से इतनी सी। तो हम इतनी सी क्लिप डालेंगे, बाकी का हटाएंगे। इस क्लिप को एक बार प्री कंपोज कर देंगे। ठीक है, एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद इफ़ वी गो इन द ट्रैकर मेन्यू, यू विल सी अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। वी हैव ट्रैक कैमरा, वी हैव वॉप स्टेबलाइजर, इसके बाद हमारे पास ट्रैक मोशन है, एंड लास्ट में हमारे पास है स्टेबलाइज मोशन। ठीक है, तो हमें किस पे क्लिक करना है, अब आप ये बताओ। सबसे पहले हमें बेसिक ट्रैकिंग सीखनी है, तो हमें ट्रैक कैमरा की ज़रूरत नहीं है, वॉप स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रैक मोशन पे हमें जाना है। ठीक है, हमें ट्रैक मोशन पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल जे दबा देना है। इससे क्या होगा, हमारी सीक्वेंस फुल स्क्रीन पे आ जाएगी, आई मीन फुल क्वालिटी पे आ जाएगी। जूम करेंगे, एक बार क्लिक करोगे इस पर तो आपको दो स्क्वायर्स दिखेंगे। बाहर वाले स्क्वायर को बड़ा करना है, अंदर वाले स्क्वायर को भी थोड़ा सा बड़ा करना है। अब जूम आउट करके हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को ड्रैग करके अंदर वाले स्क्वायर को यहाँ इसके सेंटर में ले आना है। अब हमें सिलेक्ट कर देना है इस स्क्वायर को। ठीक है ना, इसके आउटलाइन के अकॉर्डिंगली आप इसको सिलेक्ट कर देना। ठीक है, इतना। अब ये अंदर और बाहर वाले बॉक्सेस कैसे काम करते हैं, हाउ डज दीज टू बॉक्सेस वर्क। द इनर बॉक्स डिफाइंस व्हाट वी हैव टू ट्रैक, ठीक है ना, एंड द आउटर बॉक्स डिफाइंस वेयर टू लुक फॉर दिस थिंग। ठीक है ना, तो बाहर का जो बॉक्स है वो ये दिखाएगा कि हम कहाँ कहाँ जाकर, मतलब कितने पॉइंट तक जाकर, लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा तो ये सिर्फ इतने से एरिया में ही इस अंदर वाली चीज़ को ढूंढेगा, क्योंकि हर फ्रेम पे ये तो आगे पीछे होती जाएगी, तो इसे ट्रैक करना पड़ेगा। तो बाहर वाले फ्रेम को, जैसे अगर इसमें देखोगे हम फर्स्ट फ्रेम पे, ठीक है, अगर इसमें आगे पीछे करूँ तो सी ये कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमें बाहर वाले बॉक्स को काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा, लाइक एटलीस्ट इतना। तो ये इस जगह के अंदर इस वाले पॉइंट को ढूंढेगा। ये चीज़ करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पर चले जाना है। देखो मोशन सोर्स में आ गया ये वाली कॉम्पोजिशन, ये है हमारी कॉम। ठीक है, ये मोशन कहाँ से उठाएगा, इस वाली कॉम्पोजिशन से। करंट ट्रैकर हमने एक ही ट्रैकर बनाया तो एक ही ट्रैकर पॉइंट दिख रहा है। अब आपको क्या क्या इसका चीज़ें कंट्रोल करनी है। अभी हमें सिर्फ पोजीशन चाहिए, लेफ्ट और राइट। ठीक है ना, अगर आपको रोटेशन भी चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ घूम रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट कर दो, तो एक और ट्रैकर पॉइंट आ गया। बट हमें नहीं चाहिए तो हटा देंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। स्केल के लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपको ट्रैक करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एडिट टारगेट के बटन में आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ रहेगा भी नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रैकर प्लगइन, इसका यहाँ पर बिल्ट इन आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम ऑटोमेटिक जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर है ना, उसी ट्रैकर को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ट्रैक फील्ड्स, इनहैंस बिफोर मैच, सब पिक्सल पोजिशनिंग और अडेप्ट फीचर ऑन एवरी फ्रेम। इन सबको छोड़ देना है, हमें इस पर चले जाना है। ठीक है, अडेप्ट फीचर, एंड यहाँ से चले जाना है इसमें स्टॉप ट्रैकिंग। स्टॉप ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर क्या है, कॉन्फिडेंस इज बिलो 80%। अगर ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो मतलब कॉन्फिडेंस कम होगा, है ना, कि हम ढूंढ नहीं पा रहे उस ट्रैकर को। सो इन दैट केस हमने इसको लिखा है कि कॉन्फिडेंस अगर 80% से बिलो है तो ट्रैकिंग को भाई हमारा स्टॉप कर देना। ठीक है, वी विल क्लिक ओके एंड वी विल क्लिक दिस बटन, एरो वाला। ठीक है ना, इस पे करोगे तो एक फ्रेम होगा आगे, इस पे करोगे एक फ्रेम पीछे, इस पे करोगे तो पीछे वाला, मतलब ये एक फ्रेम पीछे करेगा, इसके आगे करेगा, एंड ये वाला जो है ये यहाँ से आगे तक की ट्रैकिंग करेगा, एंड ये वाला यहाँ से पीछे तक की करेगा। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो मैं ये पीछे वाला बटन दबाऊंगा। ठीक है, यहाँ रखा है तो आगे वाला, एंड आई क्लिक एनालाइज फॉरवर्ड। थोड़ा टाइम लेगा बट ये ट्रैक कर रहा है। सी, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जितना ज़्यादा बड़ा आपने बॉक्स बनाया आपके ट्रैकिंग में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जगह पर ढूंढेगा इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब तक ये भाई साहब अपना ट्रैकिंग कंप्लीट कर रहे हैं,
तब तक आपको दिखता भी जाएगा रियल टाइम में कि ये कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक बटन कैप्स लॉक दबा दिया तो गलती से ट्रैकिंग रुक गई है, हम इसको वापस प्ले कर देते हैं, ठीक है। ये वापस चालू हो गया, यहाँ तक हमारी ट्रैकिंग हो गई है एंड ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। अब देखो जैसे कि हमने इसमें काफ़ी बड़ा बॉक्स बनाया था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का जो ट्रैकिंग एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड हमें काफ़ी जगह जाके उसको ढूंढना पड़ रहा था। दैट इज़ द रीज़न थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। बाकी अगर हमारा ट्रैकर बॉक्स छोटा होगा तो कोई इशू नहीं है। वैसे अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसे स्टॉप करके ट्रैकर बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देना चाहिए, तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब इसे प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा ट्रैकिंग इज़ टोटली कंप्लीट। देखो ट्रैकिंग आ गई सही जगह पे, ये देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इस ट्रैकिंग के जो ये डेटा बनाया है इसने, ये सारे, इस डेटा को कहीं तो डालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वाई नहीं दबाना हमें, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वाई, ये शॉर्टकट है। नहीं तो आप न्यू यहाँ से नल ऑब्जेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। ये हमारा नल बन गया है, इसको इसी के बराबर काट लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में लेके आएंगे, इस वाली लेयर पे जाएंगे, एडिट टारगेट पे नल 1 को सिलेक्ट करेंगे, ओके दबाएंगे एंड यहाँ से क्लिक कर देंगे अप्लाई। डिमेंशंस रखेंगे एक्स एंड वाई, ओके। सी अब हमारा ट्रैकिंग डेटा कहाँ अप्लाई हो गया, यहाँ तो नहीं दिख रहा, लेकिन इस पर क्लिक करोगे तो सी ये हमारा जो ट्रैकिंग डेटा है ये नल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो गया। अब कल को ये वीडियो नहीं भी है हमारे पास, ठीक है, लाइक ये बंद हटा दी मान के चलो, तो हमारे पास ट्रैकिंग डेटा फिर भी अवेलेबल है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस ट्रैकिंग जो डेटा है यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट डालना है, लेट्स से, तो हम टेक्स्ट डाल देंगे स्पीड एंड इसको थोड़ा सा टिल्ट रखेंगे, यही कलर ले लेते हैं, यह काम करते हैं, हम कलर लेते हैं इस ड्रेस का, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कॉन्ट्रास्ट रहेगा। एंड इसको फुल स्क्रीन पे करके इसे यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। एंड अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आके हमें क्या कर देना है, या तो इसको आप यहाँ भी डाल सकते हो बट नहीं, यहाँ पर डालेंगे एंड इस पर थोड़ा सा ड्रॉप शैडो डाल देते हैं, ठीक है। ये कर दिया अभी हमने। एंड अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको पेरेंट कर देना है, ये जो हमारा स्पीड वाला टेक्स्ट है इसको पेरेंट कर देना है इस नल से। जैसे हमने पेरेंट कर दिया तो क्या होगा, पेरेंट एंड नल का मतलब होता है कि ये है हमारा पेरेंट, जैसा पिताजी करेगा वैसा ही बच्चा भी करेगा, तो ये है हमारा पेरेंट। अगर तो इसको पहले नन कर देते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा पेरेंट है तो बच्चा वही करेगा जो पेरेंट बोलेगा। अब पेरेंट तो हिल रहा है, ठीक है, ये हिल रहा है पेरेंट, तो क्या करेगा, बच्चा भी हिलेगा। इस बटन को ड्रैग करो और नल 1 पे ले आओ, तो यहाँ पर ये पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे अगर आप प्ले करोगे तो सी हमारा ये ट्रैकिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। चाहो तो ग्लो भी डाल दो, मतलब मुझे तो शौक ही है भाई बस अपने सीपीयू को पागल करने का। टिंट वगैरह भी डाल देंगे इसमें, चलो ठीक है ना, मेरे सीपीयू की बैंड बज जाती है जब मैं टीपीयू डालता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने ट्रैकिंग कर दी। अब इस कॉम्पोजिशन को फेंक दो उठा के, हो गया हमारा इस कॉम्पोजिशन का काम, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया टेक्स्ट ट्रैकिंग। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्पोजिशन, चलो इस वीडियो को कंट्रोल सी करेंगे, पीछे आएंगे एंड एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे, माउस को उठा के फिर से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम इसको मूव ऑल करके प्री कंपोज कर देना है। एंड यहाँ पर अब मैं आपको सिखाऊंगा स्टेबलाइज ट्रैकिंग, ठीक है।
चलो इस पे नहीं सिखाते हैं, विल डू वन थिंग, हम एक नई वीडियो ले लेते हैं, लाइक इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले ली एंड कंट्रोल के करके अपने सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। अभी परफेक्टली फिट हो गई, ठीक है। काफ़ी अजीब सा डांस है बट ठीक है, चलो काम चला लेंगे। हमें क्या करना है, अब सेम इस पर ट्रैकिंग करनी है। कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसको प्री कंपोज करेंगे एंड यहाँ से आ जाएंगे ट्रैकर में, स्टेबलाइज मोशन पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट है। थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ट्रैकिंग पॉइंट को बड़ा करेंगे एंड भाई साहब की फेस पे ला के रख देंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ फेस ट्रैक करना है, ठीक है। ये भाई साहब के फेस को ट्रैक करना है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें रोटेशन वगैरह तो कुछ करना नहीं है, ट्रैकर वन ही रहेगा, मोशन भी सिलेक्टेड है, कुछ नहीं करना है, बस इससे ट्रैक कर लेना है। ठीक है, काफ़ी टाइम ले रहा है यार ये तो ट्रैक करने में। एक काम करते हैं, एरिया को छोटा करके देखते हैं, पॉइंट को वहीं रहने देना है, हिलेगा तो ट्रैकिंग ख़राब हो जाएगी। अब देखते हैं। थोड़ा बेटर हुआ है। ठीक है, यहाँ से ट्रैकिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसकी इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के बजाय ना हम इसकी भाई साहब की नाक को ट्रैक करते हैं। आई गेस नाक छोटा पार्ट भी है एंड अच्छे से जल्दी ट्रैक भी हो जाएगा। इस नाक को ट्रैक कर देते हैं एंड इसे अब ट्रैक करके देखते हैं। परफेक्ट, नाक प्यारी ट्रैक हो रही है। मुझसे मत पूछना ये क्यों डांस कर रहा है, ऐसा काफ़ी अजीब लग रहा है, बट ठीक है, काम चला लेते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एंड रिजल्ट जो रहता है वो वर्थ इट रहता है। हर एक सेकंड जो आपने इस पर लगाया वो वर्थ इट रहता है। दैट इज़ द रीज़न आई लाइक दिस सॉफ्टवेयर। कुछ भी चीज़ हो, मैं आफ्टर इफेक्ट्स से पीछे ही भागता हूँ। सब चीज़ छोड़ के मैं सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स पे आता हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आग बंद करो, जो चीज़ बोलो वो सब आफ्टर इफेक्ट्स कर देगा। परफेक्ट, ठीक है। आँख ट्रैक, नाक ट्रैक हो गई इसकी, ये देखो, ये पूरी की पूरी पूरी ट्रैक हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इस बार नल ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें नल पे अप्लाई ही नहीं करना, हमें इसी पे अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, एडिट टारगेट में चले जाएंगे, इसी वीडियो को सिलेक्ट कर देंगे एंड विल क्लिक ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से बस क्लिक कर देंगे अप्लाई, एक्स एंड वाई, यस। अब आप देखो हमारी वीडियो थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गई है, बाहर चले गई। वो क्यों, क्योंकि हमने इसकी नाक को ट्रैक किया। अब इसको प्ले करोगे, सी, यही है वो ट्रेंडिंग रील इफेक्ट जो आप सब लोग ढूंढते हो कि कैसे क्रिएट होता है। सी, इसको जूम इन कर दो, अब देखो वीडियो हमारी कितनी प्यारी लग रही है। या ये भी नहीं करना, जूम इन भी नहीं करना है, तो एक और तरीका बता देता हूँ आपको। हमें इस पे डाल देना एक इफेक्ट विच इज़ कॉल्ड मोशन टाइल। डल गई मिरर एजेस, एंड जो आउटपुट विथ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं, इतना, एंड हाइट को भी 150। ठीक है, दोनों साइड से हो गई। अब चाहो तो इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हो, पोजीशन मत करना वैसे, चलो कर दो, क्योंकि यहाँ से तो हमारा अलग ही सिलेक्टेड है। ठीक है, कोशिश करना कि नीचे वाला ना इस लाइन के नीचे ना जाओ, क्योंकि इसके जूते ख़राब हो रहे हैं।
अब इसको लेफ्ट राइट कर दो एंड अब देखो इसको प्ले करके। आसपास का ठीक है, आप जूम इन कर सकते हो, बट ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएटेड। अब इसका एक ही जगह पर सर है, सी ऑल ओवर द वीडियो। अब इसको मैं जूम अगर कर दूँ, इसका सर को बीच में रखूँ, तो ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहाँ का यहीं रहेगा सर। बाकी सब हिलेगा लेकिन इसका सर यहाँ से नहीं हिल रहा भाई। एंड दिस इज समथिंग दैट वी क्रिएट इनसाइड ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। इसे कहते हैं हम स्टेबलाइज मोशन। एंड अब एक और वीडियो ले लेते हैं। कौन सी वीडियो ले लेते हैं? इसी को, चलो इसको ले लेते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा 3D ट्रैकिंग। कंट्रोल के दबा के सोशल मीडिया को लैंडस्केप कर देते हैं। ओके, अब हम आपको सिखाएंगे 3D ट्रैकिंग। क्या करना है उसके लिए? इस पे कंट्रोल शिफ्ट सी करके प्रीकॉम, इस पे एक इफेक्ट डालेंगे 3D कैमरा ट्रैकर। 3D कैमरा ट्रैकर इफेक्ट आप डालोगे तो आपको ये एक आ जाएगा एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड। अब इसको होने दो, थोड़ा टाइम लेता है। आपको रियल टाइम देखना है तो क्या करना है, एडवांस में जाना, डिटेल एनालिसिस पे क्लिक करना। ठीक है, सब परफेक्ट है। एंड बस अभी कर रहा है, इसको होने दो। देखो इट विल टेक सम टाइम एंड ये ट्रैकिंग के पॉइंट्स जनरेट कर देगा अभी हमारी स्क्रीन पे। सॉल्विंग कैमरा डन। कंट्रोल जे करके फुल स्क्रीन पे जाएंगे एंड सी। अब आप देख रहे हो ये क्या है, छोटे छोटे से भाई टुकड़ों टुकड़ों से क्या बन के आ गया है हमारी स्क्रीन पे। यही है हमारे 3D ट्रैकिंग पॉइंट्स। ठीक है ना, ये देखो इसने छोटे छोटे ट्रैकिंग पॉइंट्स डिटरमाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे इस दीवार पे कोई सा टेक्स्ट डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे इतने एरिया को एंड छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आ गया हमारा चीज़। अब हम राइट क्लिक करेंगे एंड क्या क्लिक करना है हमें, क्रिएट। चाहो तो टेक्स्ट भी कर सकते हो बट मैं सॉलिड पे जाता हूँ हमेशा। ठीक है, चलो टेक्स्ट डाल के दे देते हैं इस बार, इजी। ठीक है, क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा। अब टेक्स्ट हमारा बन गया है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्यों? काफ़ी ज़्यादा छोटा है और कलर ऐसा है। ठीक है, अब कलर जो है हम इसका कर देते हैं वाइट ताकि ये दिखे। टेक्स्ट आ गया यहाँ पर, स्केल करके इसको बड़ा कर देंगे टेक्स्ट एंड जी पोजीशन थोड़ा नीचे कर देंगे वाई एंड इस पे डाल देंगे हम ड्रॉप शैडो हमेशा की तरह जो हम डालते हैं। थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे हल्की सी, थोड़ा सा एंगल मैच कर देंगे एंड ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी खेलेंगे ओपेसिटी के साथ। परफेक्ट। ठीक है, टेक्स्ट हम डाल देते लेट्स से बिग बेन 10। काफ़ी अजीब है, चलो बिग बेन डाल देते हैं। ठीक है, बिग बेन डाल दिया। अब क्या होगा भाई साहब, हमारे ट्रैक हो चुके हैं। ये देखो फुल पे देखोगे, फुल पे ऐसा दिखेगा। हमारा टेक्स्ट ट्रैक हो चुका है। सी इन पॉइंट्स पे ट्रैक हो गया। अब इस पे आप चाहो एनिमेशन डाल दो कोई सी, ये डाल दो, ये देखो। कोई और डालनी है, कोई और डाल दो, और डालनी है, और भी है। ठीक है, सो दिस इज द वे हम 3D कैमरा ट्रैकिंग करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको सिखा देता हूँ विच इज़ कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इसके लिए हम ये वाली वीडियो को इंपोर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर में, प्री कंपोज कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी, नहीं आता, यहाँ से जाओ लेयर एंड यहाँ से नीचे जाके प्री कंपोज कर देना। ठीक है, अब हमें चले जाना है, या तो आप इफेक्ट्स में जाओ, यहाँ पे सर्च करो वॉर्प स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइज़र। नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ट्रैकर में आओ, यहाँ पर आपको वॉर्प स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर करने दो इसको, हमें एडवांस में चले जाना है, क्लिक करना है डिटेल एनालिसिस पे। ठीक है ना, एंड यहाँ से हमें ठीक है स्मूथ मोशन पे क्लिक करना है, स्टेबलाइज। परफेक्ट। ठीक है, सब यही चीज़ रहने देनी है एंड
इसको एक बार खुद से काम करने देना है। सी, ये हमारा स्टेबलाइजेशन चालू हो रहा है हमारे वीडियो के ऊपर। ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया है लेकिन थोड़ा सा अजीब है ना। ओके, स्टेबलाइज तो कर दिया डेफिनेटली, लेकिन हमारे सब्जेक्ट्स को ही काट दिया है। सो हम क्या करेंगे, ये वीडियो नहीं लेंगे, कोई एक दूसरी सी वीडियो देखते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेते हैं। इसका छोटा सा सेगमेंट ही निकालेंगे क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो तो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे ज़्यादा बार ये हिल रहा है, तो इसलिए हम इसको स्टेबलाइज ऐसे करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हमें कितना पार्ट स्टेबलाइज करना है, सिर्फ इतना सा, लेट्स से। ठीक है, इतना सा, एंड इसको हम प्री कंपोज कर देंगे। इस पर डाल देंगे वॉप स्टेबलाइजेशन, एंड फिर से डिटेल एनालिसिस में जाके इसको एक बार करने दो खुद से। ठीक है, प्रिजर्व स्केल पे इस बार क्लिक कर देंगे। अब एक बार ये चालू हो जाए। ठीक है, चालू हो गया, एंड इसको हमें अपना काम करने देना है। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा सब कुछ। अब इसको प्ले करोगे तो सी, मोशन स्मूथ हो गया, बिना इसके ऐसा दिख रहा है। ये देखो कितना हिल रहा है। ठीक है, और इसके साथ तो डिफरेंस तो है ना, डिफरेंस तो है। बिना इसके देखो, मैं आपको बीच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये बिना इसके एंड ये इसके साथ। अभी इफेक्ट है, हटा दूंगा तो सी कितना हिलने लगा, ये वापस आ गया। ठीक है, सो दिस इज द वे यू यूज स्टेबलाइजेशन, मोशन ट्रैकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आज का आपका होमवर्क ये कि आपको कोई भी रैंडम फुटेज, शेकी फुटेज, चाहे तो आप खुद रिकॉर्ड कर लो, चलेगा। यू कैन रिकॉर्ड योर ओन फुटेजेस, एंड अपनी शेकी फुटेजेस को सबसे पहले आपको स्टेबलाइज करना है। एक बार स्टेबलाइज होगी, आपको हाथ पे कुछ भी ऐसा एक्शन करना है, लाइक ये पॉइंट दिखा दो, हाथ में डॉट बना दो, एंड उसको ऐसे 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 करो। ठीक है ना, इस पॉइंट को आपको ट्रैक करना है। इसके बाद क्या करना है, एक आपको खुद से वीडियो शूट करनी है, बाहर नेचर में या कहीं पे भी कर लो। एक नॉर्मल सा शॉट लेना है, आगे की तरफ धीरे धीरे जाना है, एंड जो भी चीज़ आपको लगे आप एडिटिंग में वहाँ पे उसको ट्रैक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ बिग बैन किया है, तो आप जो टेक्स्ट चाहो अपने रिकॉर्डिंग में ऐड कर सकते हो। और जिसके पास अवेलेबल नहीं हो बाहर जाना, वो घर में खुद से भी कर सकता है। कोई भी स्टॉक वीडियोस इंटरनेट से उठा लो। ठीक है ना, आपको ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, एंड दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ डिटेल में हमने सीखा, एंड आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड स्टेबलाइजेशन, मोशन ट्रैकिंग काफ़ी एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। आपने देखा होगा आज हमने कितनी ईजिली वी लर्नड ऑल दीज थिंग्स, एंड दिस थिंग इज़ नथिंग कंपेयर टू वॉट वी आर गोइंग टू टीच यू इन आर फ्यूचर वीडियोज़। ठीक है ना, ये बहुत एक, आई कैन टेल यू दैट आफ्टर इफेक्ट्स इज़ जस्ट 3 to 4% ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है ना, जितना भी हमने सीखा है वो सिर्फ 3 से 4% सीखा है। आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी बड़ा है। मैं करीब 7 से 8 साल से आफ्टर इफेक्ट्स आई एम यूजिंग फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 years, बट आई कैन स्टिल से नाउ कि मुझे अच्छे से नहीं आता। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को भी नहीं आती, मैं कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से करूँगा, बट ऐसी ऐसी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स में जो 20-20 साल सीखने के बाद भी लोगों को नहीं पता होती। सो आफ्टर इफेक्ट्स इज़ नथिंग, जस्ट एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप योर होमवर्क्स ऑन टाइम, टाइम से होमवर्क सबमिट करो, एडहियर द डेडलाइंस, एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।